कोरबो लोरबो जीत बोरे बंगाल की सियासत में फिलहाल यही चल रहा है। सारी पार्टियां अपना दम दिखा रही है, खास करके बीजेपी और टीएमसी। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसे भी हैं जो इनका खेल खराब कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार से लगे होने की वजह से बिहार की राजनीतिक पार्टियां बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए उतर सकती हैं। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से जब मुलाकात की तब ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव दोनों ने एक ही सुर में कहा था कि हम दोनों साथ हैं और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक आरजेडी ने ये पत्ते नहीं खोले हैं कि वह कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है या आरजेडी टीएमसी से कितनी सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है बंगाल के बैटल में बिहार के राजनेताओं के जरिए। दरअसल सिर्फ इसमें आरजेडी ही शामिल नहीं है। बीजेपी जहां टीएमसी से सीधी टक्कर दे में है, तो वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को बंगाल चुनाव में उतार सकती है। हालांकि बंगाल में लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन एलजेपी वहां भी कुछ वोट तो ला ही सकती है। साथ ही पार्टी की सबसे बड़ी फिलहाल चुनौती ये है कि धीरे धीरे वो अपने सिकुड़ते हुए जनाधार को आगे ले जाए। अब बात करते हैं हम पार्टी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी बंगाल चुनाव में जोर आजमाइश करने जा रही है। हम की तरफ से यह कहा गया है कि 26 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे 26 सीटों पर चुनाव लड़ने से यह भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके की बड़ी रणनीति हो सकती है हम पार्टी की, जिसमें वो बंगाल में टीएमसी को रोक सके। हालांकि इसे लेकर अभी भी साफ नहीं किया गया है कि क्या हम पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेगी या साथ में चुनाव लड़ेगी। ये तो आपने सहयोगी दलों के बारे में जाना। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जेडीयू का इस बार का बंगाल प्लान क्या है। जेडीयू लगातार बंगाल को लेकर एक्टिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से पार्टी की कमान आरसीपी सिंह के हाथ में गई है, तब से वो लगातार पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि जेडीयू बिहार से लगे हुए बंगाल के जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके पीछे की रणनीति ये बताई जा रही है कि नीतीश कुमार का मॉडल उस क्षेत्र के लिए भी लागू किया जा सकता है। दूसरा, बीजेपी के जिस तरीके से बिहार में बढ़ता हुआ प्रभाव है और जैसे सीटें बढ़ रही है, तो जेडीयू भी ये मैसेज देना चाहती है कि बिहार के बाहर वो एनडीए से अलग हैं। क्योंकि अरुणाचल में भी जब जेडीयू की पार्टी के विधायक बीजेपी में चले गए थे, तो उसके बाद जेडीयू ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि उसके बाद बिहार में सरकार बनी और फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जेडीयू अब ये भी चाहती है कि पार्टी बिहार से बाहर निकलकर भी अच्छा प्रदर्शन करे, तो बंगाल के चुनाव में जो बिहार से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। आरजेडी के बारे में मैंने आपको बताया ही कि ममता बनर्जी से उनकी बातचीत जारी है, लेकिन कितने सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे ये कहना अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितने सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं बीजेपी टीएमसी के साथ सीधी फाइट में है। अब देखना यह होगा कि बंगाल के बैटल में बिहार के नेता कितना कमाल कर पाते हैं या बिहार की जो पार्टियां हैं वो बंगाल के चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन करती है और उनके चुनाव लड़ने से किन पार्टियों को फायदा होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। साथ ही ट्विटर पर बिहार तक के पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारे तक ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।